ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जुनाणम। प्राकृत वाङ्मय और श्री भूवलय जी भारतीय ज्ञान परंपरा के विविध आयाम विषय पर द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में मेरा प्रस्तावित विषय है श्री भूवलय जी में वर्णित 24 तीर्थंकर भगवंतों के केवल ज्ञान प्राप्ति के वृक्ष का महत्व। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से वृक्ष थे जिनके नीचे 24 तीर्थंकर भगवंतों को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। लगभग 8वीं से 12वीं शती के आचार्य कुमुदेंदु देव द्वारा विरचित श्री भूवलय जी ग्रंथ, इसमें 6 लाख शोक प्रमाण अद्भुत ग्रंथ की रचना हुई है। इसके 12वें अध्याय में अनेक विषय वर्णित है, जिसमें ज्ञान, ध्यान, आयुर्वेद, ज्योतिष ज्ञान के साथ ही तीर्थंकरों का जो केवल ज्ञान वाला वृक्ष है उसके वैशिष्ट्य को बताया गया है। तीर्थंकर के शासन काल का समय ही मंगलमय होता है, क्योंकि उनके जन्म होने की तीनों लोकों में के जीवों में प्रतीक्षा रहती है। जन्म होने के पश्चात होने वाले 3 कल्याणक अर्थात तप, कल्याणक, ज्ञान और मोक्ष मिलकर 5 होते हैं। इस प्रकार नेमिनाथ भगवान के समय का कथन यहाँ पर वर्णित किया गया है। इस वर्णन को सुनकर हम अपनी शक्ति के अनुसार उनकी भक्ति करें। तीर्थंकर देव लौकिक और पारलौकिक मंगल स्वरूप है। उनका द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल और भाव भी मंगल है। इसीलिए उनसे जुड़ी हुई सभी वस्तुएं मंगलमय हो जाती है। जिस वन में जिस वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान प्राप्त किया, वह वृक्ष भी मंगलमय हो जाता है। अनेक औषधियों के रूप में वह काम आता है। इस अप्रतिम अद्भुत ग्रंथ में कहीं कहीं आयुर्वेद की व्याख्या है, जिसमें 24 तीर्थंकर भगवंतों के ज्ञान प्राप्ति के वृक्षों के नाम आए हैं और उनकी मिट्टी, फल, पत्ते, जड़, तना आदि से मिलकर औषधि बनाई जाती है। वहाँ पर इसका वर्णन बताया गया है, किंतु समग्र विधि अभी अप्राप्त है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं श्लोक नंबर 121 से लेकर श्लोक नंबर 183 तक की। यहाँ पर जिसका अर्थ लिखा गया है, मूर्ख से मूर्ख अर्थात अक्षर शून्य को भी, जिसको अ, सी, आ, उ, सा का उच्चारण करना नहीं आता, ऐसे मनुष्यों को भी तुषमाश इस मंत्र को देकर अति वेग से उनकी ज्ञान शक्ति को बढ़ाने वाला यह एकमात्र जैन धर्म ही है। इसी प्रकार संपूर्ण जीवों को इनकी शक्ति के अनुसार उपदेश देकर उनके ज्ञान को बढ़ा देता है कि उड़द की दाल अलग है और छिलका अलग है। इस प्रकार तुष मात्र कहने मात्र से अभिप्राय से शरीर अलग और उसका मांस यानी भीतर मैं ही हूँ, इस प्रकार भेद ज्ञान होता है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं श्री पहले तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान के केवल ज्ञान का वृक्ष था बरगद यानी वट वृक्ष। इसे बेनियान ट्री भी कहते हैं। यह भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, जो अपनी विशाल शाखाओं और सहायक जड़ों के लिए जाना जाता है। ऋषभदेव भगवान ने जिस वृक्ष के नीचे खड़े होकर तप किया, उसे जिन वृक्ष भी कहा गया। जिस प्रकार वट वृक्ष अपनी शरण में आने वाले संपूर्ण जीवों को अपनी छाया से शीतल कर देता है, आश्रय प्रदान करता है, उसी प्रकार उसी वृक्ष के नीचे जिनेंद्र भगवान ने अपनी कामाग्नि को शांत कर कर्म की निर्जरा करके आत्मा रूपी शांत छाया को प्राप्त किया। इसीलिए इसे जिन वृक्ष या अशोक वृक्ष भी कहते हैं। देखिए, मुख्य रूप से तो सभी तीर्थंकर भगवंतों के जो केवल ज्ञान के लिए वृक्ष बताया उसे अशोक वृक्ष कहा है। अशोक यानी जो शोक से रहित होने करने वाला है, इसलिए सभी वृक्षों को अशोक कहा है। मुख्य विशेषता यहाँ पर इस प्रकार से इसकी समझ सकते हैं कि इनकी जटाएं जो निकलकर जमीन पर जाती है और बाद में एक स्तंभ बन जाती है यानी पिलर्स बन जाती है। इस पेड़ का यह पेड़ जो है बड़ा विशाल होता है और इसकी आयु भी बहुत ही दीर्घ होती है। धार्मिक दृष्टि से इसे अक्षय वट भी कहते हैं। इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि 20 घंटे से ज़्यादा यह ऑक्सीजन देता है। इसकी पत्तियां, छाल और दूध औषधि गुणों से भरपूर होते हैं।
कई पक्षियों और जीवों को पोषण देने वाला है, पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी जड़, छाल और फल, बीज, इसका उपयोग आयुर्वेदिक दवाइयों में बहुतायत से होता है। बरगद के पेड़ को की एक विशाल दीर्घायु पवित्र वृक्ष मानते हैं, जो भारतीय सांस्कृतिक और प्राकृतिक दृष्टि से बहुउपयोगी है। अब देखते हैं दूसरे अजितनाथ भगवान का जो केवल ज्ञान वृक्ष है, उसे सप्तपर्णी वृक्ष कहा जाता है, यानी 7 लीफ ट्री। इसका वैज्ञानिक नाम है अल्स्टोनिया स्कालियस। इसे हिंदी में मुख्य रूप से सप्तवर्णी या छत्तीवन भी कहते हैं। इसका शरीर रेहल के समान आधारभूत है। अत्यंत कोमल 7 पत्तों वाले केले के वृक्ष के नीचे इस तप की सिद्धि करके प्राप्त हुआ इसका नाम अशोक पड़ा। तब उनका नरभव फलित होता है। इसके अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे छंतीम, शैतान का पेड़। इसकी पत्तियां तने के चारों ओर 7-7 के समूह में होती है, 7 पत्तों के। वर्तमान में किंवदंती के अनुसार इस पेड़ की जो पत्तियां हैं तनों के चारों ओर 7 के गुच्छे में होती है, इसीलिए इसको सप्तपर्णी नाम कहा है। इसके फूल रात में तेज सुगंध छोड़ते हैं, जिससे कुछ लोग संवेदनशील होते हैं और पारंपरिक रूप से बुरी आत्माओं से इसे जोड़ते हैं। किंतु जैन आगम ग्रंथों में सप्तपर्ण वृक्ष केवल सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में जो 4-4 वन है उनमें से एक है, जैसे आम्र वन, अशोक वन, सप्तपर्ण वन और चंपक वन। इस प्रकार के 4 वनों का उल्लेख आता है। यह जो पेड़ है ये एक सदाबहार वृक्ष है जो बहुत ही ऊंचाई तक बढ़ सकता है। इसके पत्तों और छालों का उपयोग पारंपरिक रूप से औषधिक चिकित्सा में किया जाता है, जिसमें बुखार, त्वचा का रोग, मलेरिया और घाव भरने जैसी समस्याओं के लिए इसका उपयोग होता है। इसके पराग कणों से कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है, इसलिए दमा के रोगियों को इससे बचना चाहिए। इसके औषधीय उपयोग इस चिकित्सकों की परामर्श के साथ ही करना चाहिए। तीसरे है संभवनाथ भगवान जी का वृक्ष। इसे साल का वृक्ष कहते हैं। ये जो साल का वृक्ष है इसका वैज्ञानिक नाम है शोरिया रोबस्टा। यह डिप्टेरोकॉर्प्सी परिवार का सदस्य है और भारत, नेपाल, तिब्बत और बांग्लादेश में पाया जाता है। शालमणि वृक्ष के नीचे संभवनाथ तीर्थंकर ने तपस्या की, इसीलिए इसको भी अशोक वृक्ष कहा है। यह अशोक वृक्ष देवताओं के द्वारा भी वंदनीय है। इसका वर्णन श्लोक नंबर 205 से लेकर 223 श्लोक तक इसका वर्णन आया है। शाल के पेड़ भारत के लिए स्वदेशी है और ये अपनी मजबूत लकड़ी के लिए जाने जाते हैं। इसकी लकड़ी में जो अपनी मजबूती तथा प्रत्यास्थता के लिए जो प्रख्यात है, इसका ये जो गुण है, ये सभी जातियों की लकड़ियों में लगभग एक ही जैसा होता है। इसका उपयोग धरन, दरवाजे, खिड़की के पल्ले, गाड़ी और छोटी छोटी नाव बनाने में होता है। केवल रेलवे लाइन के स्लीपर बनाने में कई लाख घन फुट लकड़ी काम में आती है। साल वृक्ष से प्राप्त गोंद, यह कसेली आयुर्वेदिक औषधि है जिसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। दस्त में, पेचिश, त्वचा रोग, रक्त स्राव को रोकने, घाव भरने, दांत जलने के घाव, अस्थि भंग आदि में उपयोग किया जाता है। साल के पेड़ की छाल और राल में जीवाणुरोधी और कसेले गुण होते हैं, जो मुहासे, एक्जिमा या फोड़ों पर लगाने से ये सूजन और खुजली मवाद को कम करते हैं। नियमित उपयोग से दीर्घकालिक त्वचा संबंधी समस्याओं को प्राकृतिक और सुरक्षित रूप से इसको रोकने में मदद मिलती है। बुखार और त्वचा संबंधी बीमारियों के इलाज में से लेकर घाव भरने जैसी जठरांत्र संबंधी विकारों से राहत दिलाने तक सदियों से इसके चिकित्सकीय लाभों का महत्व देखा जा रहा है। साल के बीजों का उपयोग खाद्य तेल के उत्पादन में भी किया जाता है।
बीजों में 14 से 20% तेल होता है। यह कोकोआ बटर के विकल्प के रूप में भी काम आता है। कन्वेंशनरी साबुन बनाने, मशीनरी के स्नेहन, जैव ईंधन, औषधिक और कॉस्मेटिक उद्देश्यों के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसे पीसकर रोटी भी बनाई जाती है। तेल का उपयोग जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने के लिए मालिश के रूप में भी किया जाता है। और जो तेल से निकला हुआ बचा है चारा, उसे केक यानी प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होता है, इसीलिए इसे मुर्गियों जैसे पशुओं के चारों के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। आदिवासी समुदाय पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए साल के बीजों और अन्य भागों का उपयोग करते हैं। कॉस्मेटिक साल के बीजों को से निकला गया मक्खन त्वचा और बालों की देखभाल के लिए बहुत ही अच्छा स्तोत्र है। अभिनंदन भगवान का देवदार का वृक्ष, इसके नीचे केवल ज्ञान हुआ। इसका वैज्ञानिक नाम है सेड्रस देवदार। यह सूखा हुआ सरल देवदारू जो करोड़ों वृक्षों के गणित और उनके गुणों को समाहित किए हैं। ऐसे अभिनंदन भगवान और सुमतिनाथ भगवान को हम नमस्कार करते हैं। यह एक विशाल सदाबहार शंकुधारी वृक्ष है जो पश्चिमी हिमालय और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है, और यह अपनी मजबूत सुगंधित लकड़ी के लिए जाना जाता है, जिसका उपयोग निर्माण और औषधीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है। इसका आकार लगभग 40 से 50 मीटर असाधारण रूप से बढ़ता है। यह 60 मीटर तक भी ऊंचा जा सकता है। इसका तना 3 मीटर मोटा हो सकता है और मुकुट शंखाकार होता है और शाखाएं समतल और लटकी हुई होती है। इसकी पत्तियां सुई के आकार की पतली और चमकीले हरे से लेकर नीले हरे रंग की होती है। ये लंबी टहनियों पर अकेले और छोटी टहनियों पर 20 से 30 के घने समूहों में उगती है। इसके शंकु सीधे बेलनाकार और 7 से 13 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, जो परिपक्व होने पर विघटित होकर पंखदार बीज छोड़ते हैं। इसकी लकड़ी का उपयोग इमारतों, फर्नीचरों और रेलवे वैगन बनाने में किया जाता है। इसके तेल का उपयोग अरोमा थेरेपी जैसे औषधीय प्रयोजनों के लिए भी किया जाता है। यह पश्चिम हिमालय, पूर्वी अफगानिस्तान, उत्तरी पाकिस्तान, उत्तर मध्य भारत जैसे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, दक्षिणी पश्चिमी तिब्बत और पश्चिमी नेपाल में कई जैसे 1500 से 3200 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसमें अक्सर इसे देवताओं का वृक्ष भी कहा जाता है और यह पहाड़ी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी लकड़ी में एक विशेष गंध होती है जो इसे कीड़ों और दीमकों से सुरक्षित रखती है। 5वें और 6ठे नंबर के सुमतिनाथ भगवान जी और पद्म प्रभु भगवान जी का पियंगु वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान हुआ, जिसे हिंदी में बिरमोली या दया भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है कैलीकार्पा मैक्रोफिला, और इसे अंग्रेजी में इसे ब्यूटी बेरी या सुगंधित चेरी के नाम से भी जाना जाता है। और यह एक औषधीय पौधा है। इसके फूल, पत्ते और जड़ सभी औषधि गुणों से युक्त होते हैं और इनका कई बीमारियों में के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे वात, पित्त और कफ का संतुलन बनाए रखना। पियंगू के अन्य नाम जैसे हिंदी में बिरमौली धैया है, तो संस्कृत में इसे वनिता, लता, शुभा, सुमांगा भी कहते हैं। बंगाली में मथारा, मराठी में गुहुला, गुजराती में घनुला, नेपाली में दयालो, इस प्रकार से अनेक नाम इसके प्रचलित हैं। इसका औषधीय उपयोग घावों से खून रोकने में और छाल के पाउडर का उपयोग घावों से निकलने वाले रक्त को रोकने के लिए किया जाता है। सर दर्द और बुखार के लिए छाल का लेप माथे पर लगाया जाता है और बुखार होने पर जड़ का काढ़ा पीने से आराम मिलता है। त्वचा की समस्याएं और चेहरे की रंगत निखारने के लिए फेस पैक में इसका उपयोग किया जाता है। पाचन संबंधी समस्याएं जैसे पेप्टिक अल्सर और बवासीर जैसी आंतरिक रक्तस्राव की समस्याओं में भी इसका उपयोग किया जाता है। जोड़ों के दर्द में पत्तियां या छाल से तेल की मालिश से जोड़ों का दर्द और सूजन कम होती है।
जड़ के चूर्ण का काढ़े से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। 7वें सुपार्श्वनाथ भगवान का शीरीष वृक्ष के पेड़ के नीचे केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसका वैज्ञानिक नाम है अल्बिजिया लेबेक। यह एक मध्यम से बड़ा घना और छायादार पेड़ है जिसके सफ़ेद और पीले फूल बहुत ही सुगंधित होते हैं। इसके पत्ते, फूल और छाल का उपयोग आयुर्वेदिक में कई बीमारियों के इलाज में किया जाता है, जैसे विषनाशक के रूप में। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में पाया जाता है। सांप के काटने पर विष उतारने में यह बहुत ही सहायक होता है। त्वचा और एलर्जी से जुड़ी समस्याओं के लिए यह बहुत लाभकारी है। सूजन कम करने और घावों को भरने में भी यह मदद करता है। उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी और कैंसर की गांठ जैसी समस्याओं के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। शीरीष का उपयोग आयुर्वेदिक के अनुसार किसी भी चिकित्सक की सलाह पर ही करना चाहिए। खासकर गर्भवती महिलाओं और बच्चों के बिना डॉक्टर की सलाह के इसका सेवन नहीं करना चाहिए। 8वें चंद्रप्रभा भगवान का वृक्ष है नाग वृक्ष। मतलब जिस वृक्ष के पोल में अर्थात तने में सर्प रहता है उस वृक्ष को नाग वृक्ष कहते हैं। उस वृक्ष को काटते समय नीचे के हिस्से मात्र को काटकर जब उसमें सर्प दिखाई पड़ जाए तो उस वृक्ष को काटना बंद कर देना चाहिए। अगले दिन जब वह सर्प वहाँ से निकलकर दूसरी किसी झाड़ी में चला जाता है तब उसे काटना चाहिए। जहाँ पेड़ के पोल में सर्प रहता है उसके सिर की मिट्टी बहुत नरम होती है और वह मिट्टी अनेक दवाइयों में काम आती है। यदि सर्प को इस प्रकार न हटाकर जबरदस्ती हटाया जाए तो उसे परेशान किया जाए और यदि वह सर्प को चोट लग जाएगी और वो वहाँ पर मर जाता है तो वह मिट्टी विष बन जाती है। इसलिए सावधानी से उस मिट्टी को प्राप्त करना चाहिए। बेलपत्र और नागपत्र इन दोनों वृक्षों के गर्भ में रहने वाले मिट्टी को भिन्न भिन्न रोग और औषधिक रूप में इसका को उपयोग करते हैं। उसको चंद्रप्रभु और पुष्पदंत जिनेंद्र भगवान के बताए हुए गणित के आधार पर समझना चाहिए जो श्री भूवलय जी में वर्णित है। इस वृक्ष की पहचान बराबर तो नहीं हो पाई है लेकिन ऐसा लगता है कि नागकेशर जो है वह भी बहुत उपयोगी प्लांट है या इसे स्नेक प्लांट भी कहते हैं। तो इसमें इस जो नागकेशर का उपयोग है जो हमें वर्तमान में प्रचलित है इसके औषधि उपयोग बहुत व्यापक रूप से प्रचलित है जिसमें सर्दी, खांसी, बवासीर, पेट के रोग, त्वचा संबंधी समस्याएं और मासिक धर्म की समस्याओं में भी लाभकारी है। इसके फूल, बीज और तेल का इस्तेमाल होता है जबकि स्नेक प्लांट हवा को शुद्ध करता है और तनाव को कम करता है। पाचन और पेट के रोग जैसे दस्त, पेचिश, अपच और पेट की जलन में फायदेमंद है। नागकेशर सूजन कम करता है, बवासीर को सिकोड़ता है और दर्द को मिटाता है और रक्तस्राव को रोकता है। इस पेड़ के ताजे फूलों का उपयोग रक्तस्रावी व बवासीर के इलाज में किया जाता है। त्वचा और घावों को भरने, सूजन कम करने, खुजली और त्वचा संक्रमण जैसे फंगल इन्फेक्शन में इसका लेप लगाया जाता है और या इसका तेल भी उपयोग में लिया जाता है। अत्यधिक मासिक धर्म की जो समस्याएं हैं इसमें अत्यधिक रक्तस्राव मेनोरेजिया को नियंत्रित करने और कमजोरी को दूर करने में भी मदद करता है। जोड़ों का दर्द और शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द में या सूजन में नागकेशर के तेल की मालिश करने पर आराम मिलता है। रक्त और एनीमिया ये खून को साफ करते हैं और खून की कमी जो एनीमिया है उसको दूर करने में मदद करता है। जैसे बुखार, माइग्रेन, हिचकी और सांप बिच्छू के काटने पर भी इसका उपयोग किया जाता है। 9वें पुष्पदंत भगवान का बहेड़ा का वृक्ष, इसका वैज्ञानिक नाम है टर्मिनलो बेलेरिका। इसे अक्ष भी कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक वृक्ष है जिसके फल, छाल और पत्तियां श्वसन समस्याओं जैसे खांसी, अस्थमा, बलगम, पाचन विकारों जैसे कब्ज, बदहजमी, आंखों की रोशनी, बालों का स्वास्थ्य यानी सफ़ेद होना या असमय झड़ना
और त्वचा संबंधी रोगों के उपचार में ये बहुत ही उपयोगी है। जो त्रिफला का भी ये एक हिस्सा है, इसमें त्रिफला में इसका उपयोग होता है और शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है। प्रमुख औषधि जो इसके भाग है वो फल, छाल, पत्तियां और बीज। इसके पाचन तंत्र संबंधी समस्याएं जैसे कब्ज, एसिडिटी और पेट फूलने पर राहत देता है ये। अधपके फल का सेवन विरेचक के रूप में किया जाता है और श्वसन संबंधी रोग में जैसे खांसी, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस में ये बहुत ही फायदेमंद होता है। यह कफ को ढीला करके बाहर निकालने में मदद करता है। छाल चूसने या पत्तों का काढ़ा पीने से आराम मिलता है। बालों का स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए बहेड़ा का तेल बालों को झड़ने से बचाता है। रूसी और समय से पहले सफ़ेद होने से रोकने में यह मदद करता है। इसके बीज का तेल बालों के लिए बहुत ही पौष्टिक होता है। आँखों के लिए बहेड़े का चूर्ण मिश्री के साथ लेने से आँखों की रोशनी बढ़ती है। त्वचा की और पेट की जलन, इसके पेस्ट से जलन वाली जगहों पर लगाने से, लेप करने से जो पित्तज बुखार की जलन है और उसकी सूजन वो भी सब कम हो जाती है। पका फल रक्त स्राव को रोकने में बहुत ही प्रभावी है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। कोलेस्ट्रॉल और उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। और त्रिफला में जैसे आंवला, हैड़ा और बहेड़ा, इनका एक प्रमुख घटक है जो बराबर मात्रा में इसका मिलाकर चूर्ण बनाया जाता है। पत्तों या छाल का काढ़ा मिश्री के साथ उपयोग करना बहु उपयोगी है। और जो इसका चूर्ण है, चूर्ण को पानी या घी या गुड़ के साथ इसका सेवन करना चाहिए। इसका जो पेस्ट बनाकर त्वचा पर लगाएं तो त्वचा का रंग निखरेगा। इसके बीजों का तेल बालों में लगाएं तो बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। सावधानियां भी रखनी आवश्यक है। गर्भवती और सर्जरी से पहले कम से कम 2 सप्ताह इसका सेवन टालना चाहिए क्योंकि यह रक्त स्राव को बढ़ा सकता है। मधुमेह के रोगी डॉक्टर की सलाह के बिना ना उपयोग करें। 10वें शीतलनाथ भगवान का है सुंबुर वृक्ष, अर्थात बीड़ी बांधने के पत्ते का वृक्ष, और इसे पलाश का वृक्ष भी कहीं कहीं नाम आता है, या इसे इसका वैज्ञानिक नाम है फिकस वीरेन। ये दोनों की मिट्टी भी विधि के अनुसार निकालने पर उपयोग करनी चाहिए। इसकी विधि शीतलनाथ भगवान के बताए हुए श्लोक नंबर 229 नंबर के श्लोक से समझनी चाहिए, जो श्री भुवलय जी ग्रंथ में वर्णित है। प्लक्ष वृक्ष को हिंदी में पाकड़ या पिलघन या राम अंजीर भी कहते हैं। यह एक बड़ा सदाबहार और तेजी से बढ़ने वाला वृक्ष है जो भारत में बहुतायत से पाया जाता है। यह वृक्ष अपनी शीतल छाया के लिए जाना जाता है और आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर है। इसके अन्य नाम है पाकर, पिलघन, पकड़िया, भिदुर, दृढ़ प्रारोह और हस्वपर्ण। यह एक घना और शीतल छाया देने वाला वृक्ष है जो कंकीरिली और बलुआई मिट्टी में आसानी से उग जाता है। इसकी छाल, पत्ते और फल कई औषधि गुणों से युक्त है, जैसे कि घाव को ठीक करना, त्वचा रोग और मधुमेह को नियंत्रण करना। इसके फल पक्षियों और पशुओं के लिए भोजन का एक अच्छा स्रोत है, जबकि इसकी पत्तियां और फल मनुष्य द्वारा भी उपयोग किए जाते हैं। 11वें श्रेयांसनाथ भगवान जी का यह है तेंदु वृक्ष, यानी कि लियोपर्ड का ट्री। इसका कोई सीधा हिंदी शब्द नहीं है, लेकिन संदर्भ के आधार पर इसे तेंदुआ वृक्ष कहा गया है। यह एक खास पेड़ है और इस वृक्ष के नीचे गिरे हुए पत्तों को मिलाने से महाऔषधि बनती है। इसकी विधि श्री श्रेयांसनाथ तीर्थंकर भगवान के गणित से जाननी चाहिए, जो श्लोक नंबर 230 में इसका वर्णन किया गया है। इस लियोपर्ड ट्री में अलग अलग इसके अर्थ निकलते हैं, जैसे तेंदुआ पौधा। यह एक विदेशी पेड़ जो सजावटी पौधा है। इसके पत्तों पर धब्बे इस प्रकार होते हैं जैसे
तेंदुए के ऊपर होते हैं, इसलिए इसे तेंदुआ का पौधा कहा है। इसे लटजीरा या चिरचिटा, लटजीरा भी कहते हैं, और इसे कहीं पर कमल के रूप में भी इसकी पहचान हुई है, लोटस। दोनों ही पौधे हैं वो औषधीय रूप में से जाने जाते हैं। ये लटजीरा का उपयोग मुख्य रूप से सर्दी, खांसी, लीवर, दांतों और त्वचा के रोगों में इसका उपयोग होता है, जबकि कमल का उपयोग सूजन, मधुमेह, हृदय का स्वास्थ्य बढ़ाना, पाचन और तनाव को कम करने में इसका उपयोग होता है। सर्दी और खांसी में इसके पत्तों का रस निकालने से मदद मिलती है। लीवर को मजबूत बनाने के लिए इसका काढ़ा लीवर की समस्याओं को दूर करता है। इसकी दातून करने से दांत का दर्द, मसूड़ों की कमजोरी और मुंह से आने वाली दुर्गंध को शांत करता है। इसकी पत्तियों और जड़ों का लेप गठिया और सूजन को कम करता है। त्वचा रोग, सांप बिच्छू के डंक और श्वसन संबंधी समस्याओं में यह बहुत ही उपयोगी है। कमल यानी लोटस से जो सूजन रोधी है, कमल के तत्व शरीर की अंदरूनी और बाहरी सूजन को कम करते हैं। मधुमेह और वजन को कम करने में यह उपयोगी है। रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए वजन कम करने में सहायक होता है। कमल गट्टा, इसको फोड़कर मखाना बनता है, जो हृदय के स्वास्थ्य को स्वस्थ रखता है और तनाव को कम करने में मदद करता है। इसमें बहुत सारे फास्फोरस गुण होते हैं, इसलिए यह बहुत ही उपयोगी माना जाता है। इसके सेवन करने से पाचन शक्ति मजबूत होती है और एकाग्रता में सुधार आता है। इसके फूल, बीज और पत्ती और भूमिगत तना, जो सभी का उपयोग यहाँ पर औषधि रूप में किया जाता है। यानी कि दोनों ही पौधे अपने अपने विशिष्ट औषधि गुणों के लिए महत्वपूर्ण है और इसका आयुर्वेदिक में बहुतायत से उपयोग यहाँ पर देखने को मिलता है। 12वें वासुपूज्य भगवान का वृक्ष है पाटल का वृक्ष। इसका वानस्पतिक नाम है स्टीरियोस्पर्मम चेनोइड्स। इसके अन्य नाम है पाढ़ल, पारल, पडरिंगा और पाडर। ये पाटली वृक्ष और जम्बू वृक्ष, इन दोनों की मिट्टी के औषधि बनाने की विधि वासुपूज्यनाथ भगवान और विमलनाथ तीर्थंकर भगवान के गणित से जाननी चाहिए, जो श्री भुवलय जी में वर्णित है। ये पाटल का वृक्ष एक औषधीय पेड़ है, जो 9 से 18 मीटर ऊंचा मध्यम आकार का पेड़ है, जिसमें लाल, पीले और सफ़ेद फूल होते हैं। इसकी जड़, छाल, फूल व पत्तियां एसिडिटिक, सिर दर्द, त्वचा रोग, पथरी और जोड़ों के दर्द जैसी कई बीमारियों के इलाज के लिए उपयोगी है। इसे अंग्रेजी में रोज फ्लावर फॉरेन भी कहा जाता है। पाटल पेड़ की मुख्य विशेषता है इसके फल, जो लाल, सफ़ेद और पीले रंग के होते हैं। इसके आधार पर इसकी 3 प्रजातियां होती है। इसका निवास स्थान आर्द्र स्थानों पर होता है और पर्णपाती जंगलों में यह पाया जाता है। इसका पाचन संबंधी में एसिडिटिक, बवासीर और कब्ज में यह बहुत ही फायदेमंद है। इसकी छाल का शरबत बनाया जाता है, जो सर दर्द में, माइग्रेन और जोड़ों के दर्द में राहत देता है। इसके चूर्ण का लेप भी किया जाता है, जो दर्द को कम करता है। त्वचा संबंधी समस्याओं में भी इसका बहुत ही उपयोग किया जाता है। मूत्र संबंधी समस्याओं में पथरी निकालने और यूटीआई में मदद करता है। हिचकी आना, हिचकी में को रोकने और लीवर को स्वस्थ रखने में भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण निभाता है भूमिका। इसका उपयोग आयुर्वेदिक चिकित्सकों की सलाह के बिना नहीं करना चाहिए। खासकर गर्भवती या स्तनपान करने वाली महिलाओं को असीमित मात्रा में इसका उपयोग करने से बचना चाहिए। देखिए, जितने भी औषधि पौधे हैं ये बहुत ही औषधि गुणों से भरपूर है, लेकिन इनका सही मात्रा में उपयोग, सही समय पर उपयोग करना अति आवश्यक है। ये प्राकृतिक संपदाएं हमारे
लिए जो आचार्यों ने बताई है, ये जीवन को प्राकृतिक रूप से स्वस्थ बनाने में मदद करती है। इसलिए बाहर की एलोपैथिक दवाइयों को छोड़कर प्राकृतिक चिकित्सा का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए और शरीर को अंदर से मजबूत बनाना चाहिए। इस प्रकार हम अपने शरीर को मजबूत बनाएं और अहिंसक रूप से प्राकृतिक इलाज के द्वारा जो रोग को निरोग करें, तो ये हमारा जीवन ज़्यादा सार्थक होगा और हम अहिंसा के पाप से भी बचेंगे। इस प्रकार अभी हमने पहले ऋषभदेव भगवान से वासुपूज्य भगवान तक के जो उनके केवल ज्ञान वृक्षों के महत्व के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम जानेंगे विमलनाथ भगवान से लेके महावीर भगवान तक के जो केवल ज्ञान के वृक्ष हैं उनके वैशिष्ट्य को हम समझेंगे। इस वीडियो को बनाने के लिए दुर्लभ वृक्षों के चित्रों की आवश्यकता थी, जो हमने गूगल के माध्यम से लिए। गूगल का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा उद्देश्य एकमात्र जानकारी को प्रसारित करना है, किसी धन की लाभ की दृष्टि से नहीं। इसीलिए आप सब इस बात को समझें और हमें इसी तरीके से और भी वीडियोज़ में जहाँ भी ज़रूरत हो चित्रों की, तो हमें लेने की अनुमति दें। इसी भावना के साथ आपको सादर जय जिनेंद्र।